नमस्कार। मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार के इस 6वें अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, शिक्षकों और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल बच्चों का है। मध्य विद्यालय बांका के ये बच्चे हैं। पहला इन्होंने कुछ सवाल जो पूछे हैं उसमें हमें जो पाठ्य सामग्री यथा किताब, कॉपी, अन्य शिक्षण सामग्री जो विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है, यदि वो सामग्री सत्र के आरंभ के पूर्व प्राप्त हो जाए तो पढ़ाई करने में ज़्यादा सुविधा होगी। एक सवाल है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा छोटे कक्षाओं में दी जाती है, यदि हमारे विद्यालय में भी व्यवस्था हो जाए तो हमें विद्यालय आने में अच्छा लगेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु यदि एक बड़ा सा हॉल व स्टेज विद्यालय में हो तो कार्यक्रम करने में आनंद आएगा। और खेलना हम बच्चों का सबसे ज़्यादा पसंद है, परंतु विद्यालय में खेल का मैदान नहीं होने से हम लोग खेल की घंटी का समुचित उपयोग नहीं करते। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है कि जो सामग्री है, किताब है, पेंसिल है, कॉपी है, बैग है, इस बार हम लोग का यह उद्देश्य और टारगेट भी है कि 1 अप्रैल को जैसे ही आप लोग पहली क्लास में जाएंगे तो जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे नए किताब, नए सभी सामग्री के साथ जाते हैं, इस बार आपको सामग्री मिलेगी। और हम यह भी कोशिश में हैं कि जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, जो ड्रेस है, वो भी आपको समय पे नए क्लास जाने के तुरंत ही उसी दिन आपको मिल जाए, ताकि आप नए ड्रेस में, नए किताबें, नए बैग के साथ आप नए स्कूल में जाएंगे। तो ये हम लोग का उद्देश्य है और हम लोग का टारगेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1 अप्रैल 2025 में ये सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ तक आपने कंप्यूटर ज्ञान की बात की है, हम लोग 8वीं क्लास तक हम लोग कंसंट्रेट अभी कर रहे हैं, और जूनियर क्लासेस में थोड़ा हम लोग का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। कंप्यूटर कहाँ लगाएंगे, क्या है, क्लासरूम्स का भी अभी अभाव है। लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं मोबाइल, मतलब कंप्यूटर लैब विभिन्न स्कूल में जाएगी, थोड़ा ज्ञान देंगी कि कैसे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर शिक्षा के मोबाइल क्लासरूम का हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश में हैं, ताकि प्रखंड में कम से कम घूमे, तिथि निर्धारित हो, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे हैं, जहाँ पे कम से कम क्लासरूम नहीं है, कम से कम ये मोबाइल कंप्यूटर वैन बहुत जगह है जिसमें 10-15 कंप्यूटर रहते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं उस कंप्यूटर वैन में और अपना कंप्यूटर ज्ञान करते हैं। तो ये हम लोग ट्रायल के रूप में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम प्रखंड स्तर पर वैन उपलब्ध हो और ये विभिन्न स्कूल जाए और वहाँ पे कंप्यूटर में छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे। और जहाँ तक बात मैदान की है, तो मैं कुछ स्कूल में गया भी था जहाँ पे जगह की कमी थी, तो हम लोगों ने डीएम को यह अनुरोध किया है कि अगल बगल जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको खाली करा के, मतलब उसको मैदान के रूप में डेवलप करके स्कूल के साथ संबद्ध किया जाए। हो सकता है कि स्कूल के अंदर ना हो, किंतु अगल बगल मैदान हो। और हम लोग का यह उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है स्कूल की, वो बहुत ही सीरियस हो और कंपलसरी हो। तो स्कूल के अगल बगल कोई मैदान अगर होता है, उसको खाली करा के, उसको समतल करा के, उसको स्कूल के उपयोग में लाया जाए, यह हम लोग डीएम को आदेश दे रहे हैं। एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बड़ा हॉल चाह रहे हैं सर। देखिए, हॉल का है, अभी धीरे धीरे होगा, मतलब कोशिश में है। पहले हाई स्कूल में होगा, फिर उसके बाद होगा, बट अभी जगह का अभाव है। बट मैं सोच सकता हूँ कि यह समस्या है हॉल की, तो धीरे धीरे होगा, उम्मीद करिएगा। लेकिन मैदान सबसे आसान काम है। मैदान स्कूल के बाहर भी हम लोग मैदान उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सर। एक बच्ची है तन्नू कुमारी, पीएन एंग्लो स्कूल से है। सर, स्कूल में कुछ बच्चों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। ये हमारे जो बच्चे हैं, जिस स्तर के बच्चे हैं, उनको मोबाइल का तो मेरी जानकारी में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्कूल में लाने के लिए। लेकिन ये गलत बात है कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लाते हैं। ये अभिभावक को भी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को मोबाइल नहीं दिए जाए, और ताकि वे स्कूल में अंदर ले आएँ।
और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरप्राइज चेकिंग रखें। अब रोज़ हम चेकिंग तो लगा नहीं सकते हैं कि रोज़ सबका बैग चेक किया जाए, लेकिन इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे सकते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल किसी कारण से लाना ज़रूरत भी पड़ जाए तो कहीं जमा करके रखेगा और स्कूल समाप्ति के बाद ले जाएगा। और स्कूल में मोबाइल ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। जी, ये केशव कुमार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल पटना में, और करण कुमार हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं पटना कॉलेजिएट में। एक ही जैसा सवाल है दोनों का। विद्यालय में पुस्तकालय होने से पढ़ने में सुविधा हो रही है सर, परंतु विद्यालय से पुस्तक इशू भी किए जाएं तो और बेहतर होगा। हम लोगों ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ये हेडमास्टर पर निर्भर है कि किताब इशू हो नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि बच्चे स्कूल में, बच्चे घर किताब लेके जाएं और पढ़ के अगले दिन या 2-3 दिन में वापस करें। तो इस बारे में मैं ज़रूर हेडमास्टर सबको निर्देशित करूँगा। इनके क्वेश्चन पर कम से कम ये मैं आदेश निर्गत करूँगा कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो इशू करेंगे और 2-3 दिन बाद उसको लौटा देंगे, मतलब मैक्सिमम सप्ताह भर, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन मैं अनुरोध ये करूँगा कि जब इशू करके ले जाएं तो समय पर किताबों को लौटाए भी, ऐसा नहीं कि महीने महीने रख लें, क्योंकि सभी बच्चों के उपयोग की किताबें हैं। जी, एक सवाल है, केशव कुमार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। इनका सवाल है, विद्यालय में कक्षा 10 के 2 सेक्शन हैं, ए और बी, वहाँ पोशाक राशि मिल चुकी है, जबकि उसी कक्षा के अन्य 2 सेक्शन सी और डी में यह राशि नहीं मिली है। पूछने पर शिक्षक द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है। एक और सवाल है इनका कि लगता हुआ विज्ञान प्रयोगशाला होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, पोशाक की राशि हम लोगों ने सबको कहा है देने को, और ये कंप्लेन आई है। हम लोगों ने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसको कहा है और उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में आपको राशि मिल जाएगी। ये कंप्लेंट की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ तक लेबॉर्ट्री की बात है, तो मैं सभी टीचर से ये अनुरोध करता हूँ, और मैं 2-3 स्कूल्स में गया भी था। तो वहाँ हुआ ये था कि एक स्कूल गया था मैं, वहाँ पे मैंने पूछा जो टीचर है हेडमास्टर से, मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ हैं? तो बोला लेबॉर्ट्री क्लास चल रही है। तो जब मैं उस क्लास में गया तो देखा लेबॉर्ट्री तो क्लास थी, लेकिन उसमें क्लास चल रही थी। मतलब मेरा ये अनुरोध है टीचर से कि लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब ये नहीं है कि लेबॉर्ट्री में क्लास चलाना। लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब है लेबॉर्ट्री में जो केमिकल है, उसमें जो उपकरण हैं या जो भी माइक्रोस्कोप है, उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाना। ये नहीं कि उसको एक क्लासरूम बना दिया जाए और कह दिया जाए कि आज तो लेबॉर्ट्री की क्लास है, लेबॉर्ट्री में बैठिए और क्लासरूम चला। ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो भी टीचर हैं, हम लोग चेक करेंगे और फिर एक बार इंस्पेक्शन टीम जाएगी और ये चेक करने जाएगी कि ये वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों लेबॉर्ट्री का काम नहीं हो रहा। और मैं जब भी जाता हूँ 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करता हूँ कि लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप चालू हालत में है, केमिकल्स हैं केमिस्ट्री लैब में, और वो जो फ्लेम है, जो गैस है और फ्लेम है, वो उपलब्ध है या नहीं, फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में बैटरी है या नहीं। ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि अगर बैटरी नहीं हुई तो फिज़िक्स लैब क्या चलेगा, अगर फ्लेम नहीं है तो क्या आप केमिस्ट्री करेंगे। और क्लास में अगर अब लेबॉर्ट्री क्लास में माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल खाना पूरी हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, ये सिवान का स्कूल था और मैं जब गया तो वही लेबॉर्ट्री में क्लास चल रही थी, लेबॉर्ट्री क्लास नहीं चल रही थी। तो सुधार का मौका हम लोग सभी टीचर को दे रहे हैं, और नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं कि 2-3 बार हम लोग अनुरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन जब इसका अनुपालन नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई कर देंगे। जी, ये एक अनुपमा सिंह हैं, ये ग्रेजुएट टीचर हैं बरौनी बेगूसराय से। इनका कहना है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में स्वच्छता के 5 स्टार मानक हासिल करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना और यूनिसेफ के तत्वाधान में बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के नाम से एक शानदार प्रतिस्पर्धा की परंपरा पिछले 2 वर्षों से अवरुद्ध है। इस प्रतियोगिता से विद्यालयों की स्वच्छता की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। क्या इसे पुनः प्रारंभ किया जा सकता है? देखिए, यूनिसेफ के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और यूनिसेफ ने इसमें राशि देना बंद कर दिया, यूनिसेफ की फंडिंग बंद हो गई। और यूनिसेफ का हमसे अनुरोध है कि हम लोग अपनी राशि से इस कार्यक्रम में चलाएं।
तो अब हम लोग इसको अपनी कार्य राशि से चलाने की कोशिश में हैं और उम्मीद करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एक बार कम से कम हम लोग इसका असेसमेंट शुरू करेंगे यूनिसेफ की मदद से। ये कार्यक्रम बंद हो गया था और क्योंकि यूनिसेफ ने अपना बजट में प्रोविज़न नहीं रखा और पैसा नहीं दिया, तो अब हम लोग अपनी राशि से इसका असेसमेंट यूनिसेफ की मदद से ही करेंगे, किंतु अब हम लोग अपना पैसा लगाना पड़ेगा। एक मनोज कुमार हैं, ये प्रखंड शिक्षक हैं MS अंदौली, किशनपुर, सुपौल से। ये कहते हैं कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कोई योजना है क्या? क्या पंचायत प्रतिनिधि को इसके लिए कुछ जवाबदेही दी जा सकती है? देखिए, हम लोगों ने सबको जवाब दे दिया। अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमने पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका, सबको बोला है कि अगर कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ नज़र आए उसको आप समझा बुझा के स्कूल में भेजिए, नहीं समझाता है तो हेडमास्टर के पास ले आइए। और हम लोग ये कहते हैं कि स्कूल के समय सड़क पे गांव में कोई बच्चा बाहर नजर नहीं आए। हम जब भी जाते हैं ये ज़रूर देखते हैं कि स्कूल के समय कितने बच्चे बाहर हैं। तो यह गांव वालों का और पूरे समाज के, गांव में अब कैसे लगता है आपके टोले में अगर बच्चा स्कूल के टाइम में बाहर घूम रहा हो। और बार बार मैं बोलता हूँ कि एक अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। मैं बार बार ये बात कहा, मैं पिछले भी 2-3 इंटरव्यू में मैंने कुछ कहा है कि अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। इसलिए ये गांव का दायित्व है और गांव के वार्ड मेंबर का, मुखिया का, कि उस बच्चे को पकड़ के लाइए और उसको स्कूल में आप समझा बुझा के उसको स्कूल में भर्ती कराइए, उसको अशिक्षित नहीं रखिए। अभी कैसे देखते रहता है लोग कि भाई देखो तालाब में मछली पकड़ रहा है, नदी में मछली पकड़ता है, या बाहर ऐसी घूम रहा है, मतलब कोई बिना किसी उद्देश्य के। ये गांव के किसी भी व्यक्ति को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और जहां जिस दिन गांव का व्यक्ति टॉलरेट करना बंद कर देगा तो सारे बच्चे स्कूल में अपने आ जाएंगे। सरकार स्कूल चलाती है, कोई पैसा थोड़ा नहीं लेती है, फ्री में चलाती है। बच्चों को बैठाइए, समझाइए, बोलिए कि जाके स्कूल में पढ़िए। तो इसलिए सभी गांव वासियों से और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि स्कूलिंग टाइम में बच्चे इधर उधर घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए गांव में। बिल्कुल सर, थैंक यू, ये बहुत उपयोगी है सर। मोहम्मद अजहर हुसैन हैं, स्कूल टीचर हैं। इट इज़ जनरली सीन इन गवर्नमेंट स्कूल्स दैट ओनली below average financially students get involved because of some major factors, and one of the major factor that is that a huge difference is in the function of MDM that is only served on floor, which gives a sense of poverty, ugliness and filth. Why can't government make arrangement like mess where students can have their meals sitting on table in a separate room like in private residential schools? Kindly consider this. देखिए, यह गलत भावना है कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और अगर हम लोग अपना यूपीएससी का लिस्ट देखें, आईएएस का, आईपीएस का, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं। तो यह बिल्कुल गलत धारणा है कि केवल गरीब, सभी लोग पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल हर गांव, हर पंचायत में और हर मोहल्ले में नहीं है। बिल्कुल। और सरकारी स्कूल हर गांव में है, मोटा मोटी 80,000 के करीब हैं हर गांव में। तो इसलिए यह बिल्कुल मतलब गलत है कि गरीब आदमी, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात यहाँ की है कि मिड डे मील की बात है, देखिए गांव की जो व्यवस्था है, मतलब ठीक है, जगह अगर होती तो मेस होता, अलग कमरे होते तो मेस भी हो जाता, टेबल भी हो जाता। हम लोग तो स्कूल के क्लासरूम के लिए टेबल हम लोगों ने लगाया है, और वो भी बहुत सरकार ने अपनी पूरी राशि ताकत लगा के सभी स्कूल के क्लासरूम में आपके बेंच और डेस्क लगा दिए। लेकिन अगर हम लोग को मतलब बेंच अलग से मेस बनाना होगा तो उतने ही बच्चों का फिर टेबल और चेयर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही एक तो खर्चीला है और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और इशू है। अभी तो बच्चे ने मतलब क्या कहते हैं, कल्चरल कार्यक्रम, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कमरा मांगा है, तो वो सब कहाँ से होगा। लेकिन एक अच्छा फीलिंग रहता है। मैं भी जाता हूँ मिड डे मील में तो पंगत में बैठता हूँ, और गांव में जाता हूँ तो पंगत में बैठता हूँ, और मेरी अपनी बारी आती है
जैसे मैं जब भी जाता हूँ तो बच्चे बैठे हुए रहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जब वो खा लेंगे तो मैं अपनी पंगत में बैठूंगा। तो बच्चों के साथ पंगत में बैठ के आराम से बैठ के खाने में अपना मज़ा है, और ज़मीन में बैठ के खाने का एक साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के, मतलब सभी वर्ग सभी धर्म के बच्चे जब एक साथ बैठ के खाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और कोई थोड़ा आदत हम लोग को जो पुरानी अपनी ट्रेडिशनल आदत है, तो उसकी याद आती है। तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर बहुत व्यवस्था हो और बहुत ही बड़े कैंपसेस हों, तो हम लोग मेस हॉस्टल की तरह रख सकते हैं। किंतु यह व्यवस्था मेरे ख्याल से एक सामाजिक इक्वालिटी की बात है कि सभी बच्चे सभी धर्म के सभी वर्ग के एक साथ बैठ के खाते हैं। और मैं कहता हूँ कि सफाई रखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि गंदगी में बैठ के खाइए, बिल्कुल सफाई रखिए, चद्दर बिछाइए और पंगत में खाइए। बहुत सही कहा है सर, शुक्रिया सर। एक सवाल है सर, अभिषेक कुमार हैं, बीपीएससी टीआरई वाले शिक्षक हैं, पॉलिटिकल साइंस के। सर मैं राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं 12वीं का अध्यापक हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या बच्चों की तरह शिक्षकों का भी एक अलग यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए? अगर शिक्षक भी प्रतिदिन ड्रेस में विद्यालय आएंगे तो बच्चे भी प्रेरित होकर ड्रेस में आएंगे। कृपया विचार कीजिए। देखिए, हम लोगों ने तो शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड किया है, जीन्स और टी शर्ट में नहीं आएंगे, क्या ड्रेस पहनना है सरकारी है। लेकिन इस टीचर के ड्रेस में रहने और नहीं रहने से मेरे ख्याल से स्कूल का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म में आना, मेरे ख्याल से ये कोई मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सब जगह जहाँ पे भी देखते हैं यूनिफॉर्म में, बच्चे तो यूनिफॉर्म में रहते हैं और जो भी टीचर्स हैं वो अपना अनुसार आते हैं, अपने ड्रेस के अनुसार आते हैं जो सरकार निर्धारित करते हैं। हम लोग को कोई विचार नहीं, बिल्कुल विचार नहीं है कोई यूनिफॉर्म टीचरों का बनाना। अपना जो व्यवस्था है, जो सरकारी ड्रेस का व्यवस्था, वही रहेगा। और टीचर्स कहने पे, अनुरोध करने पे और पूछने पे मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मास्टर जी आप यूनिफॉर्म में नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे ख्याल से ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और मास्टर जी अगर कहेंगे कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया, तो उसको यूनिफॉर्म में आना है जी, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों ने आज के सवाल